नाजरीन, आपने गांव तो बहुत देखे होंगे, लेकिन ऐसा गांव कभी नहीं देखा होगा और ना ही सुना होगा जिसके बारे में हम आपको बताने लगे हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात में एक छोटा गांव है जिसको नावा कहा जाता है। इस गांव की खास बात ये है कि अगर किसी को यहाँ से दुबई जाकर वापस आना हो तो ये सफर है तो सिर्फ 1 घंटे का, लेकिन इस 1 घंटे के दौरान 4 मरतबा बॉर्डर क्रॉस करना होता है। जी हाँ, मैप पर देखा जाए तो ये है ओमान और ये है मुत्तहिदा अरब अमारात। और अगर मैप को जूम करके देखा जाए तो मुत्तहिदा अरब अमारात के ईस्ट में अरेबियन सी के साहिल के करीब ये छोटा सा हिस्सा असल में ओमान का हिस्सा है जिसको मधा कहा जाता है। ये पूरी तरह ओमान से कटा हुआ है और इसके चारों तरफ मुत्तहिदा अरब अमारात है। लेकिन इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात ये है कि मधा के अंदर भी एक हिस्सा है जो नावा कहलाता है और हैरतअंगेज तौर पर ये मुत्तहिदा अरब अमारात की टेरिटरी है। यानी अगर किसी को इस छोटे से गांव से जो कि नावा के नाम से है यहाँ से मुत्तहिदा अरब अमारात जाना हो तो पहले वो बॉर्डर क्रॉस करके ओमान में आएगा और उसके बाद ओमान को क्रॉस करके मुत्तहिदा अरब अमारात में जाएगा और इसी तरह वापसी में मुत्तहिदा अरब अमारात से ओमान और फिर ओमान से बॉर्डर क्रॉस करके मुत्तहिदा अरब अमारात। इसके अलावा मुत्तहिदा अरब अमारात के नॉर्थ में देखा जाए तो ये पूरा मुसंतम पेनिनसुला भी ओमान का ही हिस्सा है जो कि असल में मुत्तहिदा अरब अमारात के ही अंदर है। अब सवाल ये है कि मुत्तहिदा अरब अमारात के मुकाबले में लगभग 4 गुना बड़े ओमान की 2 टेरिटरीज मुत्तहिदा अरब अमारात में क्यों मौजूद हैं और इन टेरिटरीज के अंदर मुत्तहिदा अरब अमारात का गांव आखिर क्यों है। नाजरीन, किसी भी मुल्क का हिस्सा जब चारों तरफ से किसी दूसरे मुल्क की बाउंड्री से सराउंडेड होता है तो उसको एक्सक्लेव कहते हैं। मधा और नावा के केस में ये दोनों ही एक्सक्लेव्स हैं, मधा ओमान का और जबकि नावा मुत्तहिदा अरब अमारात का एक्सक्लेव है। अब ऐसा नहीं है कि ये वाहिद एक्सक्लेव्स हैं, बल्कि पूरी दुनिया में करीब 40 से भी ज्यादा नेशनल लेवल के एक्सक्लेव्स पाए जाते हैं और हर किसी की ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानी है, वो भी हम इस वीडियो में शामिल करेंगे। लेकिन पहले हम ये जानेंगे कि मधा और नावा के इस कॉम्प्लिकेटेड केस के पीछे आखिर कहानी क्या है। जिस तरह 1947 में पार्टीशन से पहले इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री हुआ करती थी, इसी तरह 1971 से पहले ओमान को भी ग्रेटर ओमान का दर्जा हासिल था। जहां अभी मुत्तहिदा अरब अमारात है वहां अलग अलग शेखों के इलाके बटे हुए थे, उनकी अपनी अपनी स्टेट्स थीं, लेकिन इनका आपस में कोई खास कनेक्शन नहीं था। पर यहाँ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इनको लुक आफ्टर करती थी। जब ब्रिटिशर्स को यहाँ से जाना था तो वो चाहते थे कि ये सारी स्टेट्स मिलकर एक कंट्री की शक्ल बना लें, पर मसला ये था कि यहाँ के शेख आपस में बन नहीं रहे थे। यहाँ तक के शेखों को इनकी अपनी ही स्टेट्स के बॉर्डर्स का ही मालूम नहीं था। कोई कह रहा था फला हिस्सा मेरे कंट्रोल में है तो कोई कहता फला हिस्सा मेरे कंट्रोल में है, लेकिन वहाँ के लोग किसी और शेख के साथ कमिटेड थे। जब ये बहस सारी अमारात को जोड़ने के बीच रुकावट बन गई तब ब्रिटिशर्स ने यहाँ के लोगों को पावर दे दी। ये फैसला लोकल्स पर छोड़ दिया कि उनको किस शेख के पास जाना है। मधा के लोगों ने ओमान के शेख के साथ आमादगी जाहिर की, लिहाजा उनको ओमान का हिस्सा डिक्लेयर कर दिया गया और इसी तरह मधा के अंदर ही 40 घरों के एक छोटे गांव नावा ने शारजा के शेख का साथ देने का फैसला किया। शारजा उन 7 स्टेट्स में से था जिनको मिलाकर मुत्तहिदा अरब अमारात बना दिया गया और अब नावा आज भी ओमान के अंदर मुत्तहिदा अरब अमारात का हिस्सा है और यही ओमानी टेरिटरी मुत्तहिदा अरब अमारात के अंदर आती है। उस दौर में ओमान की पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ करती थी। ओमान की जियोलॉजिकल लोकेशन ऐसी है कि इसको अरेबियन सी का कोस्ट भी लगता है और पर्शियन गल्फ तक पहुंचने के लिए गल्फ ऑफ ओमान का कोस्ट भी। इस पूरी कोस्ट लाइन में सिर्फ ये 75 किलोमीटर का कोस्ट मुत्तहिदा अरब अमारात के पास है। जब यहाँ बंटवारा हो रहा था तो ओमान चाहता था कि ये 75 किलोमीटर भी उनकी टेरिटरी में आ जाए, लेकिन ऐसा ना हो सका। इसी वजह से मुत्तहिदा अरब अमारात के नॉर्थ में मुसंदन पेनिनसुला ओमान से अलग हो गया। दुनिया में ऐसे और भी अजीबोगरीब बॉर्डर्स मौजूद हैं जिनकी कॉम्प्लेक्सिटी हर किसी को सवालात के जंगल में फंसा देती है। आइए अब चलते हैं तुर्की की तरफ।
वैसे तो ये कंट्री 87,83,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर फैली हुई है, लेकिन इसका एक छोटा सा एक्सक्लेव सीरिया में भी मौजूद है। सीरिया के मैप में ये मार्क्ड एरिया जो मुश्किल से 3.5 हेक्टेयर पर फैला हुआ है, ये ऑफिशियली तुर्की की टेरिटरी है। चारों तरफ सीरिया से सराउंडेड ये छोटा सा हिस्सा तुर्की के बॉर्डर से सिर्फ 26 किलोमीटर दूर है। पर आखिर इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? यहाँ पर चंद दरख्तों के सिवा ऐसा क्या है जो तुर्की ने अपनी आर्मी भी डिप्लॉय कर रखी है? असल में तुर्की की हिस्ट्री में ओटोमन एम्पायर की बहुत इम्पोर्टेंस है, जिसको सल्तनत उस्मानिया भी कहा जाता है। इस एम्पायर को बनाया तो उस्मान ने था, लेकिन इसके पीछे काफी सारी मेहनत उस्मान के दादा यानी सुलेमान शाह की भी थी। ऐसा माना जाता है कि सफर के दौरान सुलेमान शाह यूफ्रेटिस रिवर में डूब गए थे और उनकी मौत हो गई। इसी वजह से उनको यहीं पर दफना दिया गया था। अब क्योंकि सीरिया में सिविल वॉर छिड़ चुकी थी और हर गुजरते दिन तुर्की को इस कब्र की रखवाली करना मुश्किल हो रहा था, जिस पर तुर्की ने 2015 में एक मिलिट्री ऑपरेशन किया, जिसमें बरसों पहले गुजर जाने वाले सुलेमान शाह के रिमेन्स को वहां से निकालकर तुर्की के बॉर्डर से सिर्फ 180 मीटर दूर दोबारा दफनाया गया, क्योंकि शायद यहाँ इस नए मकबरे की रखवाली करना तुर्कों के लिए ज्यादा आसान था। लेकिन आज भी सुलेमान शाह की ओरिजिनल बरियल साइट तुर्की की ऑफिशियल टेरिटरी है और तुर्की ने ये खुला ऐलान कर रखा है कि अगर किसी ने भी इस मार्क्ड एरिया पर हमला किया या काबिज होने की कोशिश की तो वो तुर्की और नेटो ममालिक पर हमला करने के बराबर होगा। अभी तक तो आपने एक या दो एक्सक्लेव्स के केसेस देखे हैं। अब आते हैं एक ऐसे बॉर्डर की तरफ जो हिस्ट्री का सबसे कॉम्प्लिकेटेड बॉर्डर रहा है। हम बात कर रहे हैं इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर की। आज भी ये बॉर्डर बांग्लादेश के वेस्ट में बहुत अजीब सा दिखता है, लेकिन 8 साल पहले ये इस तरह दिखता था। कुछ समझ नहीं आ रहा कि कौन सा हिस्सा बांग्लादेश का है और कौन सा इंडिया का। अगर नंबर्स की बात की जाए तो बांग्लादेश में टोटल 102 इंडियन एक्सक्लेव्स हैं और जबकि इनके अंदर 21 बांग्लादेशी एक्सक्लेव्स पाए जाते हैं, जिनमें सबसे फेमस और दुनिया का वाहिद थर्ड ऑर्डर इनक्लेव दहाला कागड़ा बाड़ी के नाम से जाना जाता है। ये छोटा सा फार्म जो आप देख रहे हैं, ये इंडिया का एक्सक्लेव बांग्लादेश में मौजूद है। ये बांग्लादेशी टेरिटरी भी असल में इंडिया के अंदर एनक्लेव है और ये इंडियन टेरिटरी खुद इंडिया से कटी हुई है और बांग्लादेश में इनक्लेव्ड है। अगर इसको आसानी से समझा जाए तो फर्ज कर लें ये ग्रीन कलर का सर्कल बांग्लादेश है और उसके अंदर ये ऑरेंज सर्कल इंडियन टेरिटरी है और इसके अंदर ये ग्रीन सर्कल दोबारा से बांग्लादेशी इनक्लेव है और उसके भी अंदर ये ऑरेंज सर्कल दोबारा से इंडियन टेरिटरी है, जिसमें मुश्किल से ही 1-8 हेक्टेयर का ये छोटा सा फार्म लैंड हुआ करता था। अगर अभी भी आपको समझ नहीं आया तो आप अकेले नहीं हैं। इंडियन और बांग्लादेश सरकार को भी ये मामला इतना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था कि उन्होंने आपस में एग्रीमेंट करके इस मुश्किल को आसान बनाने के लिए इनक्लेव्स और एक्सक्लेव्स एक दूसरे से एक्सचेंज कर लिए। 2015 में इंडिया को 51 बांग्लादेशी इनक्लेव्स मिले और जबकि बांग्लादेश को 111 इंडियन इनक्लेव्स। लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट के बाद कुल मिलाकर इंडिया ने 40 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन बांग्लादेश को दे दी, जहां रहने वाले लोगों को चॉइस दी गई कि अगर उनको यही रहना है तो उनकी मर्जी है, वरना वो अपने पसंद के मुल्क को चूज कर सकते हैं। इन तमाम इनक्लेव्स और एक्सक्लेव्स को एक्सचेंज करने के बाद भी आज तक एक इंडियन इनक्लेव अभी भी मौजूद है। जी हाँ, दहाग्राम के नाम से पहचाना जाने वाला ये हिस्सा असल में है तो बांग्लादेश टेरिटरी, लेकिन इसकी चारों तरफ इंडिया मौजूद है। अगर आप इसके ईस्ट में देखेंगे तो हैरान कुन तौर पर ये बांग्लादेश से हार्डली सिर्फ 180 मीटर दूर है। ये बीच का 180 मीटर का पैच इंडियन टेरिटरी है। अगर दहाग्राम के इस रोड से वॉक करके कोई अपनी ही कंट्री बांग्लादेश जाए और फिर वापस आए तो 4 मिनट्स के अंदर अंदर उसको 4 मरतबा बॉर्डर क्रॉस करना पड़ेगा। उम्मीद है इंफोटेनमेंट की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अपनी दूसरी शानदार वीडियो में।